अब हम बात करते हैं सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 की। अभी तक हमने सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 की बात करी थी, जहां पर हमने इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस देख रहा था। अब हम बात करते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली रेजिडेंट कब होगी? तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली रेजिडेंट होगी इफ फुल और पार्शियल कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर इज इन इंडिया। इसका मतलब क्या है कि अगर वो इंडिया में काम करते हैं पूरी तरीके से या थोड़ा सा, तो पार्शियली या फुल्ली, तो वो हम रेजिडेंट मानेंगे। इसका मतलब एक तरीके से आप ये मान सकते हैं बाय डिफॉल्ट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली रेजिडेंट है। वो नॉन रेजिडेंट तभी होंगे जब वो पूरा का पूरा 100% काम इंडिया के बाहर करेंगे। यहाँ पर इंडिविजुअल की तरह बेसिक कंडीशन नंबर 1 और 2 नहीं है। Control and management refer to decision taken with regard to the working of HUF. Control and management of HUF lies in the hands of its कर्ता। हेड ऑफ द फैमिली जो होता है उसे हम कर्ता बोलते हैं। तो कर्ता ही ज्यादातर मेजर डिसीजन लेता है। So who is also the head of the family. Therefore, to check the residential status of HUF, we have to see where the decision has been taken regarding the functioning of affair of HUF. हमें देखना है कि HUF का जो फंक्शनिंग है वो कहाँ से हो रहा है, कर्ता कहाँ है। अगर कर्ता इंडिया के बाहर है तो बाहर से हो रहा है, इंडिया के अंदर है तो इंडिया से हो रहा है। अगर रेजिडेंशियल स्टेटस हमें ये पता चल गया कि HUF रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, तो हमें फिर क्या देखना होता है। HUF हमें पता चल गया या तो रेजिडेंट होगा या नॉन रेजिडेंट होगा। नॉन रेजिडेंट होगा तो बात खत्म हो जाएगी। रेजिडेंट होगा तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट देखना पड़ेगा। तो इसके लिए हम इंडिविजुअल वाली एडिशनल कंडीशन अप्लाई करेंगे। जो इंडिविजुअल पे थी वही सेम एडिशनल कंडीशन हम कर्ता पर अप्लाई कर देंगे। एडिशनल कंडीशन 1 और एडिशनल कंडीशन नंबर 2 दोनों अगर सेटिस्फाइड है तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। ये कर्ता हेड ऑफ द फैमिली पर हम अप्लाई करेंगे। वही प्रीवियस ईयर को छोड़कर उससे पिछले 10 साल में 2 साल मिनिमम रेजिडेंट होना चाहिए कर्ता, और प्रीवियस ईयर को छोड़कर उससे पहले 7 सालों में 730 डेज 7 ईयर में 730 डेज मिनिमम इंडिया में होना चाहिए कर्ता। वंस the HUF is a resident, it is further determined whether it is ordinary or not ordinary। तो रेजिडेंट बट ऑर्डिनरी के लिए वही HUF पर लगा देंगे, कर्ता पर लगा देंगे वही जो कंडीशंस हैं हमारी इंडिविजुअल में लगती थी। ठीक है, सब कुछ वही है। For determining whether HUF is resident or not, the residential status of कर्ता हैज नो रिलेवेंस, क्योंकि हम बिजनेस देखेंगे। बट फॉर डिटरमाइनिंग ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी, तो उसके लिए फिर हमें कर्ता को देखना पड़ेगा कि वो कहाँ रहता है। एक्सेप्टिंग इंडिविजुअल एंड HUF, केवल इंडिविजुअल और HUF ही है जिनमें रेजिडेंट के बाद फर्दर हम देखते हैं ऑर्डिनरी या नॉट ऑर्डिनरी। अदरवाइज कोई भी इंडिविजुअल और HUF के अलावा कोई और पर्सन होता है तो या तो वो रेजिडेंट होता है या नॉन रेजिडेंट। बस ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी और किसी में नहीं देखते, हम केवल इसमें देखते हैं इंडिविजुअल और कर्ता, इंडिविजुअल और HUF में। तो नॉन रेजिडेंट कब होगा? जब उसका 100% काम बाहर होता है। ठीक है, तो जब सारा काम बाहर से करते हैं तो वो क्या हो जाएंगे? नॉन रेजिडेंट। तो ये नॉन रेजिडेंट होंगे जब फुल कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स इज सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। If some or all of the decision regarding the working of HUF have been taken in India, तो वो रेजिडेंट हो जाएगा, क्योंकि पार्शियली भी इंडिया में होते ही वो क्या माना जाएगा? रेजिडेंट इन इंडिया। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कर्ता ऑफ वन HUF कम्स टू इंडिया every year for minimum 60 days and maximum 91 days. Determine the residential status of HUF family and also the कर्ता for the relevant assessment year। तो पहले कर्ता की बात कर लेते हैं, क्योंकि कर्ता का डेज कितने रहता है, ये सारी चीजें हमारे को HUF के लिए भी काम आएंगी। तो फर्स्ट बेसिक कंडीशन है 182 डेज, वो तो होती नहीं है। सेकेंड बेसिक कंडीशन है 60 डेज प्लस 365 डेज।
तो 60 डेज मिनिमम है, ये तो हो गया। 365 के लिए 91, मान लिया 91 डेज भी रहा 4 साल में, तो ये तो 364 डेज ही हुए, तो सेकंड कंडीशन भी नहीं लगी, तो फर्स्ट भी नहीं लगी, सेकंड भी नहीं लगी, तो दोनों ही नहीं लगी, तो ये क्या हो गया, नॉन रेजिडेंट। ठीक है, क्योंकि इसने सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 की कंडीशन को फुलफिल नहीं किया। ठीक है, अब हम बात करते हैं एचयूएफ की। एचयूएफ के लिए ये देखना होगा कि मैनेजमेंट कहाँ है, इंडिया में कुछ होता है, पार्शियली कंट्रोल होता है या फुल्ली कंट्रोल होता है, क्योंकि करता हर साल कम से कम 60 दिन आता है, तो इंडिया से भी कुछ कंट्रोलिंग तो होती है, तो रेजिडेंट तो हो गया, क्योंकि इंडिया से कुछ भी पार्शियली फुल्ली कंट्रोलिंग होगी तो वो रेजिडेंट हो जाएगा। अब हमें ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी के लिए एडिशनल कंडीशन देखनी है। एडिशनल कंडीशन में ये हर साल ये सिचुएशन है, तो ये पिछले एडिशनल कंडीशन 1 सेटिस्फाई नहीं हुई, क्योंकि किसी भी साल ये रेजिडेंट हो ही नहीं पाएगा करता, और उसके बाद 7 सालों में इसको 730 डेज रहना है, जबकि ये मैक्सिमम 91 अगर हम माने हर साल रहा तो भी 637 डेज होते हैं, तो ये एडिशनल कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। तो इसका मतलब एचयूएफ तो रेजिडेंट है, बट रेजिडेंट है बट नॉट ऑर्डिनरी है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं है, तो एचयूएफ है नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट है बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, और करता तो नॉन रेजिडेंट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है जो मुंबई से और नेपाल से कंट्रोल होती है, तो पार्शियली मुंबई से होती है, तो एचयूएफ तो रेजिडेंट तो हो ही गया। मिस्टर एक्स एक फॉरेन सिटीजन है जो करता है एचयूएफ के, वो इंडिया में विजिट के लिए आते हैं पिछले 20 सालों से, इन द अप्रैल ऑफ मंथ ऑफ अप्रैल फॉर 105 डेज, 105 दिन के लिए वो हर साल आते हैं। हमें रेजिडेंशियल स्टेटस एचयूएफ और करता दोनों का निकालना है। तो बेसिक कंडीशन 1 तो अप्लाई नहीं हो पाई, क्योंकि 182 डेज होना चाहिए और वो केवल 105 डेज के लिए आ रहे हैं। बेसिक कंडीशन नंबर 2 क्या है, 60 डेज प्लस 365 डेज इन 4 ईयर्स, तो 60 डेज हैं वो हर साल आ रहे हैं, और पिछले 4 साल में 365 डेज भी हैं, तो इसका मतलब बेसिक कंडीशन नंबर 2 अप्लाई हो गई और ये भी रेजिडेंट हो गए। अब ऑर्डिनरी है नॉट ऑर्डिनरी है, उसके लिए तो हम कर्तव्य पर अप्लाई कर देंगे, तो दोनों का पता चल जाएगा। रेजिडेंट तो हो गए, एचयूएफ भी रेजिडेंट है और मिस्टर एक्स भी रेजिडेंट है। अब हमें देखना है ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी, उसके लिए एडिशनल कंडीशन नंबर 1 है कि पिछले 10 सालों में कम से कम 2 साल ये रेजिडेंट होने चाहिए, लेकिन ये तो हर साल रेजिडेंट है, क्योंकि हर साल ये बेसिक कंडीशन नंबर 2 को अप्लाई कर रहे हैं, तो एडिशनल कंडीशन नंबर 1 अप्लाई हो गई। और एडिशनल लिखना कैसे है उसके लिए आपके पास सोल्यूशन है, आप एक बार उसमें से देख लीजिएगा, मैं आपको समझाने का काम कर रहा हूँ। एडिशनल कंडीशन नंबर 2 है 7 ईयर में 730 डेज, और ये हर साल 105 डेज आ रहे हैं, तो 735 डेज हो गए, तो एडिशनल कंडीशन नंबर 2 भी लग गई, तो ये ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो गए, और एचयूएफ भी ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो गया, क्योंकि ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी के लिए हम कर्ता को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। एचयूएफ सिचुएटेड है मुंबई में, कर्ता है मिस्टर जॉन who is of 95 years of age and delegated power to his eldest son Mr. David. Mr. John is in USA for his medical treatment and left India for the first time on the 18th September during the last previous year. तो हमारा relevant previous year है ये, तो वो last previous year में 18/9 को छोड़कर चले गए इंडिया। मिस्टर डेविड हैज फुल कंट्रोल ओवर अफेयर्स ऑफ एचयूएफ। मिस्टर डेविड ही देखते हैं। मिस्टर डेविड एक्सरसाइज पार्शियली फ्रॉम इंडिया एंड नेपाल। हमें रेजिडेंशियल स्टेटस बताना है एचयूएफ का और कर्ता ऑफ मिस्टर जॉन का। तो हम एचयूएफ की बात करें, पार्शियली कंट्रोल हो रहा है
इंडिया से ड्यूरिंग द ईयर। हमें ये देखने के लिए कि रेजिडेंट है या नहीं, तो हमें देखना है कि कंट्रोल कहाँ से हो रहा है। तो कंट्रोल इंडिया से भी हो रहा है, तो रेजिडेंट तो हो गया। अब ये देखने के लिए कि ऑर्डिनरी है या नॉट ऑर्डिनरी, तो एडिशनल कंडीशन हम कर्ता पर लगाएंगे, मिस्टर जॉन पर। तो एडिशनल कंडीशन नंबर 1 है कि पिछले 10 सालों में कम से कम 2 साल वो रेजिडेंट होना चाहिए। अब ये रिलेवेंट प्रीवियस ईयर से पिछला, मतलब 1 साल पहले, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर से 1 साल पहले हमारा लास्ट ईयर में, तो वो हमारे पास कितने दिन रहा, 18/9 को छोड़कर गया है। तो इसका मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, तो वो 171 डेज पिछले साल रहा। और उसके बाद उससे 1 साल पहले ये पूरे 365 डेज रहा, और उससे पहले भी पूरा रहा, हमेशा रहा। तो ये सेटिस्फाई करता है एडिशनल कंडीशन 1, और एडिशनल कंडीशन नंबर 2 भी सेटिस्फाई करता है 730 डेज वाली। इसका मतलब HUF तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो गया, ये हमें पता चल गया। अब हम बात करते हैं मिस्टर जॉन की। ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर ये इंडिया में रहे 0 डेज, इंडिया में थे ही नहीं, तो ये नॉन रेजिडेंट हो गए। इसका मतलब मिस्टर जॉन नॉन रेजिडेंट है और HUF ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। ऐसा पॉसिबल है, जैसा अब हम देख पा रहे हैं।